हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10 की मैथ पे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं त्रिकोणमिति से संबंधित। इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसी पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। इसके पहले मैंने ऑलरेडी काफी वीडियो बना दिए हैं आपके मैथ और साइंस पे। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं नरेश कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस ज्ञान, जहां पे आपको ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जिस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है यदि cos a बराबर रूट बटे 2 दिया गया है तो यहाँ पे आपको sin 2a का मान ज्ञात करना होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो कैसे आपको अपने एग्जाम के कॉपी के अंदर लिखना है जिससे आपको नंबर 100% मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन के लिए यहाँ पे आंसर लिखना होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जब भी आप कंपटीशन एग्जाम के या अपने बोर्ड एग्जाम को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो वहां पे सबसे पहले आपको ये क्या लिखना होगा, हल। यहाँ पे आप जब हल लिख देंगे, इसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो जानकारी दी गई हो, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे आपको क्या दिया है, cos a बराबर कितना दिया है, √3/2 कितना दिया है। तो यहाँ पे जो भी जानकारी पता है उसको आप लिखेंगे, cos a बराबर √3/2 दिया गया है। ठीक, यहीं से आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, आपको यहाँ पे जो निकालना है, जैसे कि हमें ज्ञात क्या करना है वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो ज्ञात करना है कि आपको कि यहाँ पे sin 2a का मान क्या होता है, ज्ञात करना है। क्या करना है, sin 2a बराबर क्या होता है, ये ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको a का मान मालूम हो जाए तो बहुत ही आसानी से आप sin 2a का मान बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे दिया गया है आपको cos a बराबर कितना दिया है, यहाँ पे आप देखेंगे √3/2 दिया है। अच्छा, हम लोग ये जानते हैं कि फार्मूला हमारे पास क्या होता है, कि जो हमारा cos होता है, क्या होता है, cos अगर हम यहाँ पे बात करें 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। अर्थात जहां पे √3/2 है वहां पे आप चाहे तो cos क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री लिख सकते हैं। अर्थात यहां से हमारा फाइनली क्या बन जाएगा, यहां से आपका बन जाएगा cos a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ये चूक यहाँ पे लगाते हैं, जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो यहाँ पे इस प्रकार से लिखते हैं। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सीन्स लगा सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप देखो क्या होगा, यहाँ पे ये हमें मालूम था इसलिए ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर भी cos है, इधर भी cos है। तो अर्थात यहाँ पे तुलना करने पे हमें क्या प्राप्त होता है, अर्थात यहाँ पे दोनों पक्षों में अगर हम तुलना करेंगे तो तुलना करने पे हमें यहाँ पे जानकारी मिलती है कि यहाँ पे हमारा a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। अर्थात यहाँ से आप देख सकते हैं a हमारा 30 डिग्री आ चुका है, क्योंकि हमें यहाँ पे ये जानकारी मालूम थी। इस जानकारी का यूज करके हमने a का मान निकाल लिया। अतः यहाँ पे हम क्या करेंगे, अतः यहाँ पे हम लिखते हैं, अतः हमारा क्या हो जाएगा, sin 2a। sin 2a मतलब क्या हो जाएगा, sin यहाँ पे लिखेंगे और 2 मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा, 30। अर्थात 30 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपका sin 60 हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि sin 60 का मान कितना होता है, हमारा ये √3/2 होता है। तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर आ जाता है कि साइन का जो है 60 का मान क्या होगा, √3, अर्थात 2a का मान यहाँ पे √3/2 आ जाता है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सॉल्व करने की बात किया है कि यहाँ पे ज्ञात है या ज्ञात करना है, ये है हमारा। तो यहाँ पे जो जो चीज दी गई है उसको लिखते हैं, फिर क्या ज्ञात करना है उसका क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, फिर यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये जानकारी दी गई थी, ये हमें पहले से मालूम थी, इसी का यूज करके हमने यहाँ पे निकाल दिया। आपको भी एग्जाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आप एक और क्वेश्चन देख सकते हैं, जिसके अंदर दिया गया है यदि 8 tan a बराबर 15 है, तो यहाँ पे आपको sin a का मान ज्ञात करना होगा, जो कि आपका क्वेश्चन 2019 के अंदर पूछा जा चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको हल लिखना है। तो यहाँ पे हल करते हैं। अब यहाँ पे आपको जो जानकारी दी गई है, जैसे कि हमें क्या दिया गया है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको लिखना है कि यहाँ पे दिया है आपको 8, फिर क्या दिया है यहाँ पे 10 a इज इक्वल टू क्या दिया गया, 15। यहीं से थोड़ा सा अगर हम इसको मॉडिफिकेशन कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका देखो क्या हो जाएगा, tan a तो यही रहेगा। अगर ये 8 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 15 बट यहाँ पे क्या है 8 हो जाएगा।
और हम सभी लोग क्या जानते हैं कि tan जो हमारा होता है tan थीटा बराबर क्या होता है लंब, क्या होता है इसमें लंब बटे क्या होता है आधार होता है। ये जानकारी हम लोगों को पहले से पता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा जाए तो एल का मतलब लंब है, अर्थात यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा लंब, लंब क्या हो जाएगा यहाँ पे आप देखेंगे 15 हो जाएगा। और यहाँ पे बात किया जाए आधार की तो यहाँ से आधार हमें क्या मालूम होता है 8 प्राप्त हो जाता है। ये दो जानकारी यहाँ तक मिल जाती है। अब हमें ज्ञात क्या करना है वो लिखना है यहाँ पे। तो आपको ज्ञात करना है, जो भी ज्ञात करना है उसको यहाँ पे लिखेंगे। ज्ञात करना है कि साइन क्या है, साइन ए का मान क्या होगा। देखो साइन ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए का मतलब क्या होता है यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख दें तो साइन थीटा की अगर बात करें तो ये क्या होता है आपका, यहाँ पे देखेंगे लंब बटे क्या होता है इसमें कर्ण होता है। अर्थात यहाँ पे लंब तो आपको देखो पता है लेकिन कर्ण नहीं पता है, तो आपको क्या करना होगा कर्ण पता करना होगा। वो कर्ण कैसे पता करेंगे हम जानते हैं कि ये हमारा एक समकोण त्रिभुज के तरीके से यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या कर सकते हैं, दो भुजाएं पता है लंब आधार तो कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आप सिंपल से क्या करना होगा, आपको यहाँ पे एक त्रिभुज बनाना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं एक त्रिभुज इस प्रकार से बना देते हैं। ठीक, अब ये त्रिभुज में यहाँ पे ए दिया है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ए यहाँ पे लेंगे। तो ये अगर कोण है तो इसके सामने की भुजा हमेशा क्या होती है लंब होती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं लंब को इस प्रकार से लिख देते हैं। और ये लंब यहाँ पे आपका कितना दिया 15 दिया। अब ये लंब होता है तो ये नीचे का हमेशा आधार हो जाता है। तो ये आपका आधार यहाँ पे कितना दिया है आप देख सकते हैं, आपको जो 8 दिया गया। अब ये जो बचता है कर्ण, ये कर्ण आपको नहीं पता है। अब कर्ण के लिए हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय जो हमारी बहुत ही अच्छी प्रमेय है इसी का यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या कर सकते हैं जानते हैं कि क्या होता है इसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है इसमें लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर होता है। ध्यान रखें कि ये त्रिभुज आपका इस प्रकार से कि यहाँ पे 90 डिग्री है, तभी हमारी पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे एप्लीकेबल होती है। अब इस पाइथागोरस प्रमेय से देखो कर्ण आपको पता नहीं है तो कर्ण हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर इधर आएंगे तो यहाँ पे आपको देखो लंब कितना दिया यहाँ पे देखेंगे 15 दिया है, यहाँ पे क्या 15 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आधार कितना दिया आपको 8 दिया है, यहाँ पे 8 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, 8 का आधार स्क्वायर कितना होगा 8 64 होता है। यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 69 हो जाएगा। ठीक है, और आई एम सॉरी 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा 289 हो जाएगा। अर्थात यहाँ से आप देखेंगे तो ये कर्ण का स्क्वायर और ये आ जाएगा। तो यहाँ से कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 289, ये इतना हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि 289 जो होता है ये किसका रूट होता है, क्योंकि यहाँ पे आप चाहें तो चूंकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 289 को हम क्या लिख सकते हैं रूट के अंदर 17 मल्टीप्लाइड बाई 70 लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ पे आपका 17 ये निकल के आ जाता है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप देखेंगे तो आपका कर्ण कितना आता है 17 आ जाता है। अतः यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा फाइनल आप लिखेंगे अतः साइन ए बराबर क्या होता है आपका लंब बटे यहाँ पे क्या होता है कर्ण होता है। तथा लंब यहाँ पे आपको पता था कितना था 15 था, और कर्ण यहाँ पे आपको कितना निकल के आ गया आप देख सकते हैं 17 है। इसलिए यहाँ से आपका एक फाइनल रिजल्ट निकल के आ जाता है। इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना था। अगर ऐसे आप सॉल्व करते तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप एक और क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें दिया गया है यदि यहाँ पे tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर √3 दिए गए हैं तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का क्या मान होगा। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें क्या क्या जानकारी दी गई है और हमें कैसे यहाँ पे जो निकालना वो कैसे निकालेंगे जो जानकारी दी गई है। देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन में क्या करेंगे जो आपको दिया गया वही आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको जो जानकारी दी गई तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा दिया है, क्या दिया है यहाँ पे आपको देखो दिया गया है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा √3। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा tan थीटा प्लस फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉट थीटा बराबर यहाँ पे आपको √3 दिया गया। ठीक है ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है ज्ञात करना है, जो भी आपको ज्ञात करना है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो ज्ञात क्या आपको करना है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे आपका क्या है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये जानकारी यहाँ पे आपको ज्ञात करना है।
अब यहाँ पे आप सोचो कि ऐसा आपके पास क्या कंडीशन पता है या आपको ऐसी कौन सी जानकारी पता है जिससे ये आपको मालूम है कि ये आप निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा अगर यहाँ पे देखें तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है। अगर ये सपोज करो ए है, ये आपका बी है, अर्थात यहाँ पे माना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कुछ समय के लिए, माना अगर यहाँ पे a बराबर आपका क्या है, यहाँ पे tan थीटा हो जाए और यहाँ पे आपका b बराबर क्या हो जाए, सपोज करो कि यहाँ पे आपका cot थीटा हो जाए। तो यहाँ पे आपको ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा कि a स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपको b स्क्वायर क्या है ज्ञात करना है। और यहाँ पे आपको दिया भी क्या गया है, आप देख सकते हैं कि a प्लस आपका यहाँ पे b बराबर क्या दिया गया है, √3 दिया गया है। बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ज्ञात करना है, आपको a प्लस b दिया गया है। अब यहाँ पे एक हम लोग फार्मूला जानते हैं, बहुत ही अच्छा और पॉपुलर फार्मूला है, जो कि क्या कहता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर, फिर क्या होता है b स्क्वायर प्लस क्या क्या होता है 2ab होता है। ये फार्मूला जो हमारा है बहुत ही अच्छा और ये हमारा पॉपुलर फार्मूला है। ये फार्मूला यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इसी फार्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया जाए तो यहाँ पे a प्लस बी स्क्वायर को यही रखते हैं, ये वाला पार्ट इधर ले आएंगे तो ये क्या इधर माइनस का हो जाएगा। तो अर्थात यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, a प्लस का क्या है b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाएगा इक्वल टू क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अर्थात यहाँ से आप फाइनली इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, ये बन जाएगा। ये फार्मूला जो हमारा बनता है इसी फार्मूले का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वैसे तो आप चाहे तो इस फार्मूले को डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये पता है तो इसी से आप क्या करते हैं, इधर से जो चेंज करके निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक जगह पे आपका क्या है, सभी चीजों को लिख देना है, ठीक। एक जगह पे आप क्या लिखेंगे, tan थीटा, तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, देखेंगे tan स्क्वायर थीटा। बी की जगह पे क्या हो जाएगा आपका cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू a प्लस बी लगा है तो अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका tan थीटा प्लस का क्या हो जाएगा cot थीटा का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2 यहाँ पे आप देखेंगे ये मल्टीप्लाइड में है क्या, यहाँ पे आपका tan थीटा मल्टीप्लाइड में क्या हो जाएगा cot थीटा। यहाँ पे स्पेस कम है लेकिन समझ लो कि यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई किया है tan थीटा और cot थीटा। देखो यहाँ पे हम ये भी जानते हैं कि अगर tan थीटा और मल्टीप्लाइड बाई किया जाए cot थीटा, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे tan थीटा और cot थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे आपका फाइनली 1 बन जाता है। तो ये जानकारी यहाँ तक तो हमें प्राप्त है। अब इस जानकारी का यूज करके यहाँ पे हम लिखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या है, ये पूरी चीज यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारी 1 हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जानकारी आपको कितना दिया है, √3 दिया गया है। तो यहाँ पे आपको इससे जो √3 लिखना है, यहाँ पे 1। तो अर्थात यहाँ पे फाइनली अगर आप देखेंगे तो क्या होगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस का यहाँ पे आपका बनेगा cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। और हम सभी जानते हैं कि अगर कभी भी किसी भी रूट का अगर इस प्रकार से रूट में लिखा है, अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो यहाँ पे a हो जाता है। ये यहाँ पे जानकारी हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो अर्थात यहाँ पे हमारा बन जाएगा 3 माइनस का 2, अर्थात फाइनली यहाँ पे आप देखेंगे 1 आएगा, जो कि आपके आंसर जो आपको निकाला था tan स्क्वायर थीटा प्लस का cot स्क्वायर थीटा, इसी के बराबर यहाँ से आप देख सकते हैं आपका निकल के 1 आ जाता है। इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जिसमें दिया गया कि tan 30 डिग्री और इंटू यहाँ पे cosec 60 डिग्री प्लस यहाँ पे दिया गया tan 60 डिग्री, यहाँ पे डॉट में या मल्टीप्लाइड में sec 30 डिग्री। और ये क्वेश्चन आपका 2020-22 में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना होगा इसका क्या मान होगा। वैसे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम हल करेंगे। यहाँ पे आपको जो भी जानकारी दी गई है सबसे पहले तो वो आपको एक बार लिखना होता है। देखो यहाँ पे आपको दिया गया tan 30 डिग्री, कितना दिया है, यहाँ पे आपको पता है tan 30 डिग्री, फिर इसके बाद मल्टीप्लाइड में कितना लिखा है cosec 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, cosec 60 डिग्री लिखना है। फिर यहाँ पे बीच में लगा है प्लस का निशान लगा देंगे। फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, tan दिया गया है, tan आपके कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, tan 60 डिग्री। फिर यहाँ पे आपको कितना दिया है, सेक की बात किया जाए तो सेक यहाँ पे आपको दिया गया है 30 डिग्री। तो यहाँ पे आपको जो जो जानकारी पता थी वो सभी यहाँ पे चीजें आपने लिख दिया।
आप चाहे तो यहाँ पे आप सभी के मान अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, देखो tan, अगर tan बात करें 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है कि 1/√3 होता है। कितना होता है? 1/√3 होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पे cosec 60 डिग्री, तो cosec 60 डिग्री का मान जो होता है वो हमारा क्या होता है? 2/√3 होता है। कितना होता है? 2/√3 होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे हम बात करें tan 60 डिग्री की बात, तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारा tan होता है 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है। यहाँ से क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे हमारा सेक जो दिया गया है, अगर यहाँ पे बात करें सेक को 30 डिग्री की बात, तो सेक 30 डिग्री का जो मान होता है इसका भी मान क्या होता है? 2/√3 होता है। यहाँ तक कि हमें सारी जानकारी मालूम है। अब इसी जानकारी को हम क्या करने वाले हैं? इसके अंदर रखने वाले हैं। वैसे तो आपके पास अगर एग्जाम में टाइम बचता है तो आप ये कार्य कर सकते हैं, अगर नहीं मालूम है तो आप डायरेक्ट इसी में रख सकते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पे देखो हम रखेंगे, क्या प्राप्त होगा? tan 30 डिग्री के स्थान पे हम क्या करेंगे? 1/√3 लिख देंगे, मल्टीप्लाइड में cosec 60 डिग्री का मान कितना होता है? यहाँ पे 2/√3 है, इसको यहाँ पे लिख देंगे, फिर यहाँ पे प्लस लगा देंगे, फिर यहाँ पे tan दिया गया 60 डिग्री का मान √3 और मल्टीप्लाइड में क्या हो जाएगा? 2/ यहाँ पे √3 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जानकारी आपकी हो जाती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये आपस में ऊपर क्या है? 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे √3 क्या क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहाँ पे देखेंगे ये ऊपर √3 है और ये √3 नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या है? 2/1 बचेगा। चूंकि यहाँ पे हम जानते हैं अगर कभी भी कोई रूट के अंदर चीजें लिखी हो, जैसे कि a मान लो लिखा है, इसका स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, अर्थात यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? 2/3 प्लस का 2 आ जाएगा। इसके नीचे 1 है तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2 प्लस का 6/3, अर्थात यहाँ से फाइनली आपका 8 यहाँ पे 3 आ जाता है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है जो कि अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम वही क्वेश्चन दिया गया है। इसमें भी कहा गया कि sin स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री बटे सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का क्या मान होगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको सिंपल इसमें करना क्या होगा, जो भी यहाँ पे आपको पता है जैसे कि sin 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान क्या होता है, वो सभी चीजें यहाँ पे आपको रख देना है और आपको होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन देता हूँ, आपको ये सॉल्व करना है। और इसके मैं अगर फाइनल आंसर की बात करूँ तो इसका फाइनल जो आंसर आपका निकल के आएगा वो जो यहाँ पे 5/2 निकल के आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा या मैं आपको इसका सॉल्यूशन जो फेसबुक पे प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप फेसबुक को मेरे फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट को, तो वहां पे आपको ये वीडियो का सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसलिए आप हमारे अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी हमारे फेसबुक पेज की। आप चाहे तो उसको सर्च भी कर सकते हैं, A to Z साइंस ज्ञान हमारे फेसबुक पेज का नेम है, जहां पे आपको ये वीडियो जो कि वीडियो हमारा 35 नंबर है, तो यही पोस्ट भी आपको 35 नंबर से मिल जाएगी, जहां पे इसका सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सेम क्वेश्चन यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं जिसमें कहा गया सिद्ध कीजिए। देखो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, इसमें क्या 2 पक्ष हो सकते हैं, कभी कभी आपको 3 पक्ष या 4 पक्ष भी दे सकता है। तो आपको क्या है, अगर एक पक्ष आप हल करते हैं दूसरा पक्ष आ जाना चाहिए, अगर दूसरा पक्ष हल करते हैं तो आपको पहला पक्ष आ जाना चाहिए, या दोनों पक्ष हल करने पे किसी एक चीज के बराबर होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपको दिया गया है कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री -1 बराबर क्या है साइन स्क्वायर 45 डिग्री और सेक स्क्वायर 45 डिग्री, क्या दोनों चीजें बराबर होंगी। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें एग्जाम के अंदर तो आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन जो दिया गया है वही आपको लिखना है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो जानकारी दी है जैसे कि कॉसेक स्क्वायर, यहाँ पे आपको कितना दिया है कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री, तो यहाँ पे होगा कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस यहाँ पे 1 दिया गया है 1 आपको लिखना होगा, फिर यहाँ पे इक्वल में लगा दिया गया है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री, क्या दिया है साइन स्क्वायर 45 डिग्री और इनटू यहाँ पे सेक स्क्वायर 45 डिग्री, ये यहाँ पे दोनों पक्ष दिए गए हैं, आपको प्रूफ करना होगा। तो ये देखो हमारा क्या होता है, ये बाएं पक्ष है ये दाएं पक्ष, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले बाएं पक्ष ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बाएं पक्ष आपको क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री -1, देखो कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री की अगर हम बात करें तो इसका मान क्या होता है √2 होता है, तो कॉसेक 45 डिग्री का मान 2 होता है,
तो यहाँ से अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि रूट 2 का अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा रूट से, तो अर्थात यहाँ पे 2 माइनस का 1 अर्थात यहाँ पे आपका 1 आ जाता है। इसी प्रकार से अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो आपका दाएं पक्ष दिया गया है उसको भी लिखना होगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, दाएं पक्ष की बात करें तो दाएं पक्ष क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आपको दिया गया है साइन स्क्वायर 45 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री। देखो 1 बाय 1 लिखेंगे, देखो साइन स्क्वायर 45, देखो 45 का मान तो होता है 1/√2, तो 1/√2 से ये स्क्वायर हो जाएगा। और सेक स्क्वायर 45 का मान कितना होता है, तो सेक का मान होता है 45 का √2, स्क्वायर स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, 2 रूट का स्क्वायर क्या है 2 आ जाएगा, ऐसे यहाँ से ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे ये चीज इससे कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ पे आपका फाइनली सिंपल से निकल के आ जाएगा यहाँ पे 1। और फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो है ये बायां पक्ष जो है किसके बराबर है, आपके दाया पक्ष के बराबर है। तो इसलिए आपका क्वेश्चन जो है प्रूव दैट, अर्थात आपका क्वेश्चन जो है सिद्ध हो जाता है। अब यहाँ पे आप एक और क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें दिया गया है कि बिंदु C पर समकोण एक समकोण त्रिभुज ABC में यदि tan A बराबर 1 दिया गया है तो सिद्ध करना है यहाँ पे कि आपको 2 sin A into cos A is equal to 1। ये क्वेश्चन आपका NCERT 19 और 21 के अंदर पूछा गया है। और भी काफी क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछे भी जा सकते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने ऑलरेडी काफी क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व करा दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है तो इस पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो जानकारी दी गई उसको आपको लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जानकारी में बात करें, यहाँ पे कहा गया कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें से C कोण का यहाँ पे समकोण है। तो यहाँ पे आपको ड्रा करना पड़ेगा सबसे पहले त्रिभुज। यहाँ पे ये हमने त्रिभुज बना लिया, ये त्रिभुज है, इस प्रकार से हमने क्या ये त्रिभुज यहाँ पे बना लिया, ठीक। अब इस त्रिभुज में जो कोण C क्या है बताया गया समकोण है, ये कोण आपका C क्या है समकोण हो जाएगा। तो ये बिंदु हम A ले लेते हैं, ये हमारा बिंदु B हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया। अब इसमें आपको जानकारी क्या दी गई, देखो दिया गया है, क्या दिया गया, जो दिया गया वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो दिया गया है या ज्ञात है, दिया गया है कि tan A कितना है, tan A इज इक्वल टू 1 दिया गया है। कितना दिया है, tan A इज इक्वल टू 1। सिंस यहाँ पे हम ये भी जानते हैं कि जो tan हमारा होता है वो tan किसके बराबर होता है, तो ये आपके लंब बटे किसके बराबर होता है, tan जो होता है आपका लंब बटे यहाँ पे आधार के बराबर होता है। ध्यान रखना है, tan बराबर क्या, लंब बटे आधार होता है। अर्थात यहाँ पे यहाँ पे ए भी हम लिख देते हैं, तो tan A बराबर लंब बटे आधार होता है। अर्थात यहाँ से आप देखेंगे तो आपका लंब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसके नीचे आप 1 मान सकते हैं, तो यहाँ पे आपका आधार भी जो है वो भी क्या है 1 हो जाएगा, अर्थात 1। अर्थात यहाँ से आप इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि ये कोण लिया गया तो इसके सामने की भुजा हमेशा क्या है, लंब होगी, ये लंब हो जाएगी आपका, और ये नीचे की भुजा आपकी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, जो कि यहाँ पे 1 दिया गया है। अब ये आपका ये जो कर्ण बचता है, ये अभी तो आपको कर्ण पता नहीं है, तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा दें, ठीक। इतनी जानकारी हमें पहले से पता है। अब यहाँ पे दिया गया है आपको साइन ए, अर्थात आपको सिद्ध करना है। क्या आपको सिद्ध करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिद्ध करना है साइन ए इनटू cos A मल्टीप्लाइड में है cos A इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे 2 से लिखा है। ये चीज आपको यहाँ पे प्रूव करनी है। तो यहाँ पे प्रूव करने के लिए आपको साइन A और cos A का मान मालूम करना पड़ेगा। और हम सभी जानते हैं कि साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, ये कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। इसी प्रकार से cos A की बात किया जाए तो ये क्या होता है, आधार होता है। इसमें आधार बटे यहाँ पे आप देखेंगे कर्ण होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लंब और आधार तो आपको पहले से पता है, लेकिन इन दोनों में कर्ण आ रहा है जो कि हमें नहीं मालूम है, इसलिए हमें कर्ण मालूम करना पड़ेगा। तो कर्ण मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारी हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय कैसे यूज करते हैं इसमें बात करते हैं। देखो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, ये जो आपका दिया गया है कर्ण, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या है, यहाँ पे फिर आपका ये लंब हो जाएगा, तो यहाँ पे लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है यहाँ पे आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। अब देखो कर्ण आपको मालूम नहीं है, तो यहाँ पे कर्ण तो ऐसे इधर छूट जाएगा, ठीक है कर्ण।
अब यहाँ पे लंब आपको पता है 1 दिया गया है 1 का स्क्वायर, ये भी क्या है 1 दिया गया है 1 का स्क्वायर, अर्थात यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर ये वाला क्या है कर्ण के स्क्वायर के बराबर है, ठीक, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लग जाएगा। तो अर्थात यहाँ से आप देखते हैं फाइनली आपका कर्ण जो है वो कितना है √2 निकल के आ जाता है। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं और यहाँ पे क्या है √2 लिख देते हैं। अब यहाँ पे आपको जो सिद्ध करना है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, बाएं पक्ष। आप चाहे तो एक बार यहाँ पे क्वेश्चन भी पहले लिख सकते हैं, क्या होगा sin a into cos a is equal to 1। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, बायां पक्ष लेना होगा। तो यहाँ पे आपका बायां पक्ष क्या हो जाएगा 2 sin a into क्या हो जाएगा cos a। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए बराबर क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे लंब बटे क्या होता है कर्ण हम लिख देंगे मल्टीप्लाइड में, फिर यहाँ पे आपका कॉस है तो क्या हो जाएगा आपका आधार बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे कर्ण हो जाएगा, ठीक। अब देखो लंब आपको पता है, लंब कितना दिया गया है आप देखेंगे यहाँ पे आपको 1 दिया गया है, कर्ण कितना दिया है √2 दिया गया है, आधार कितना दिया है 1 दिया गया है, कर्ण कितना दिया है √2 दिया गया है। तो यहाँ पे ऊपर नीचे ऊपर मल्टी 2 एकम 2 एकम 2 क्या होगा 2 और √2 मल्टीप्लाई होंगे 2 आएंगे, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 1 आ जाएगा। अर्थात यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो चीज है ये क्या है आपके दाएं पक्ष के बराबर है। अर्थात यहाँ से आप देखेंगे तो आपका जो बायां पक्ष है वो आपके किसके बराबर है, तो आपके दायां पक्ष के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे हल करने पे आपका दायां पक्ष आ जाता है, इसलिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है जिसके अंदर कहा गया कि साइन a माइनस बी बराबर अगर 1/2 है और कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 है, तो यहाँ पे a का मान जो बताया गया कि a प्लस बी जो है 0 और 90 डिग्री के बीच में ही रहने वाले हैं, और यहाँ पे a का मान जो है b से बड़ा है। तो यहाँ पे a और b आपको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपका 2022 और 23 के अंदर पूछा गया है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए यहाँ पे आपको जो जानकारी दी गई है उसी का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको दिया गया है कि साइन a माइनस बी, क्या दिया गया है यहाँ पे आप देखेंगे साइन आपका a माइनस बी इज इक्वल टू कितना दिया है 1/2 दिया गया है। अभी देखो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है सिंस साइन जो होता है अगर बात करें तो यहाँ पे 30 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है 1/2 होता है। अर्थात यहाँ पे 1/2 लिखा है, यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा a क्या है साइन यहाँ पे आपको 30 लिखना होगा, अर्थात यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप देखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पे क्या होता है, दोनों अगर आप पक्षों की तुलना करेंगे पक्षों की तुलना करने पर, ठीक है, तो यहाँ पे आपको तुलना करने पर क्या प्राप्त होगा आप आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपका a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आपका 30 डिग्री आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे समीकरण क्या है नाम 1 दे देते हैं। अब फिर से यहाँ पे आपको क्या दिया गया है cos a प्लस बी बराबर दिया गया है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। हम जानते हैं क्या जानते हैं कि cos 60 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है। अर्थात जहां पे 1/2 है वहां पे हम क्या करेंगे 60 डिग्री लिख देंगे, अर्थात cos a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री। अब यहां से आप देखेंगे अगर दोनों पक्षों की हम लोग तुलना करें तो क्या होगा, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, ठीक, तुलना करने पर तो यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होता है देखेंगे कि a प्लस बी, अर्थात यहाँ से आपका a प्लस बी बराबर क्या है आपका 60 डिग्री प्राप्त हो जाता है। इसका नाम हम यहाँ पे क्या कर देते हैं समीकरण, यहाँ पे हम इसका नाम 2 रख देते हैं। अर्थात यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे समीकरण 2 प्राप्त हो जाते हैं। मैं क्या करता हूँ समीकरण को थोड़ा सा एक पास में लिख देते हैं, अर्थात यहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल टू यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा और a प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ पे आप देखेंगे आपका क्या है 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे यह समीकरण हमारी 1 थी, यह समीकरण हमारी क्या है 2 है। अगर इन दोनों समीकरण को आपस में जोड़ दिया जाए, जोड़ने पे ये देखो क्या है कट जाएंगे, तो यहाँ पे ये तो अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, अर्थात a बराबर 90/2, अर्थात यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका ये 45 डिग्री a बराबर यहाँ से निकल आएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा a बराबर 45 डिग्री
किसमें रखेंगे, किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं। समीकरण 1 में क्या करेंगे, रखने पर समीकरण 1 कितना दिया गया, यहां से आप देखेंगे तो ये समीकरण ए था, तो यहां से क्या है ए माइनस बी इज इक्वल टू यहाँ पे आपका 30 डिग्री है। ए की जगह पे आप 45 यहाँ पे रखेंगे, 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये बी को हम इधर ले जाते हैं और 30 को इधर ले आते हैं, अर्थात 45 माइनस का 30 इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से क्या है, इधर आप देखेंगे यहाँ पे आपका 15 डिग्री बच जाएगा बी के बराबर, अर्थात यहाँ से फाइनली आप देखते हैं बी बराबर आपका यहाँ पे 15 डिग्री निकल के आ जाता है, अर्थात ए बराबर 45 और बी बराबर यहाँ पे 15 डिग्री आ जाता है, जो कि इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक और क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। और ये क्वेश्चन दिया गया, अगर कॉसेक ए बराबर आपको 2 दिया गया है, तो यहाँ पे आपको 1/tan ए प्लस यहाँ पे आपको साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए का मान ज्ञात करना होगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करने होंगे, जो कि यहाँ पे आपको कॉसेक ए दिया गया है। तो कॉसेक ए बराबर हम सभी जानते हैं क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण बटे आधार से आपको यहाँ पे कर्ण पता हो जाएगा, आधार पता हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके आपको यहाँ पे लंब निकाल लेना होगा। और जब यहाँ पे आपका लंब पता हो जाएगा, तो यहाँ पे आप tan ए, sin ए और cos ए के मान सारे लंब आधार कर्ण के इस जगह या कर्ण के तरीके से निकाल के यहाँ पे रख सकते हैं और आप इनको निकालेंगे। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा। अगर मैं फाइनल आंसर की बात करूं तो इसका फाइनल आंसर जो है आपको यहाँ पे 2 देखने को मिल जाएगा। तो आपको ये होमवर्क में सॉल्व करना है। अगर आपको प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने में, तो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख सकते हैं, वहां पे मैं इस क्वेश्चन का आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको वहां से नहीं समझ में आता तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, उस पर मैं आपको डिटेल से वीडियो फिर से बना दूंगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपको फीडबैक देना है। अगली वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।